नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अकेला इंसान टॉक्स में। आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीज होती है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। जो पुरुष अपने पत्नी के इन 3 चीजों को देखा है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहा है। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। मित्रों, उससे पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मित्रों हम अपने चैनल पर प्रतिदिन ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहते हैं। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो को और इस प्यारी सी कहानी से जानते हैं कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को देखनी चाहिए। मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ही परेशान रहा करता था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में न भी कोई दाने थे और न ही पहनने के लिए वस्त्र। प्रतिदिन के इस क्लेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो गया था। मित्रों, एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है और जंगल में जाते जाते उस आदमी को एक सन्यासी से मुलाकात हो जाती है। तब वह आदमी उस सन्यासी के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। वह सन्यासी उस आदमी से पूछते हैं कि बेटा, आखिर तुम्हें क्या हुआ है जो तुम रो रहे हो। तब आदमी उस सन्यासी को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरे पत्नी और 2 बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा व्यापार था वह भी खत्म हो गया और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि लड़ाई झगड़ा न करे, इसके बावजूद भी वह घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। मित्रों, वह सन्यासी महाराज उस आदमी को बोलते हैं कि बेटा, तुम रोवो मत। आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज बताने जा रहा हूँ जो पुरुष अपनी पत्नी की देखा है वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है और न ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा होते हैं और उसके व्यापार में तरक्की ही तरक्की होती है। मित्रों, वह सन्यासी उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ उन 3 चीजों को गांठ बांध लो। तब आदमी उस सन्यासी की बातें बड़े ध्यान से सुनता है और सन्यासी से बोलता है कि बाबा, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन से 3 चीज है जो हर पुरुष को अपने पत्नी की देखनी चाहिए। मित्रों, तब सन्यासी उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए मित्रों, सन्यासी बाबा से ही सुनते हैं इस कहानी के बारे में। मित्रों, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उनके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती थी।
उन सेठ और सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। मित्रों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे करके उस सेठ और सेठानी की बात उस राज्य के राजा तक पहुंच जाती है। मित्रों, जब सेठ सेठानी की बात राजा के पास पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हमारे राज्य में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मित्रों, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं और कहते हैं कि इस राज्य में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की पत्नी अपने पति यानी राजा से पूछती है कि महाराज, आखिर आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव वही प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति पत्नी के बीच में हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूँ। मित्रों, राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं और बोलते हैं सभी के घर में रात भर दीपक जलना चाहिए। मित्रों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, परंतु उस सेठ और सेठानी के घर के दीपक कभी भी नहीं बुझता है, क्योंकि मित्रों दीपक प्रेम की निशानी होती है और जो सेठानी थी वह अपने घर की दीपक को सदैव जलाए रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन मित्रों, जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी करती थी, उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह की लड़ाई झगड़ा होंगे। मित्रों, इसलिए सेठ सेठानी की कई चीजों को और कई बातों को अनदेखा करता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है, राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही घर था जहां पर दीपक जल रहा था। मित्रों, तब राजा रानी से बोलता है कि देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी अपने राजा से बोलती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वो इसलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। मित्रों, जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। मित्रों, रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है और राजा बोलते हैं कि नहीं, सेठ समझदार है। मित्रों, सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगता है। तब राजा बोलता है कि देखो, हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों न हम दोनों उनका एक परीक्षा लें। परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपने बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्रों, तब राजा अपने महल में जाता है और
अपनी दासी को बुलाता है और वह अपने दासी से बोलता है, उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वह तुम सेठ को बोलना। वह दासी बोलती है, ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। इस समय सेठ की पत्नी घर में नहीं थी। मित्रों, वह राजा की दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। मित्रों, सेठ उस दासी को बोलता है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब वह दासी सेठ से बोलती है, नहीं सेठ जी, मैं राजा की दासी हूँ, बस आपके पास राजा के समाचार लेकर आई हूँ। मित्रों, तब वह सेठ बोलता है कि ठीक है दासी, आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए। तो मित्रों, वो दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझे ये बोले हैं, यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे जवाहरात देंगे, तुम्हें राजमहल में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ राजी नहीं हुए। तब दासी राजा को आकर सभी बातें बताती है। दूसरी बात, रानी ने राजा से बोला था कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। मित्रों, सेठ और सेठानी के बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से बहस होने लगी। तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तब इससे बात साफ हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तो वह राजा रानी को आदेश देता है कि प्रिय, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को उस सेठानी के पास भेज दिया और अपने दास से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ यह सभी बातें जाकर उस सेठानी को बोलना। तब राजा का दासी उस सेठानी के पास जाता है। इधर से सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। घर पर सेठानी ही अकेली थी। मित्रों, दास मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुंचता है और सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी ने भेजा है। तब वह सेठानी बोलती है, ठीक है, बताइए किस लिए तुम्हें रानी साहिबा ने मेरे पास भेजा है। मित्रों, तब वह दास सेठानी से बोलता है कि रानी साहिबा ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे, और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। मित्रों, दास की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि रानी साहिबा राज्य की आधा हिस्सा मुझे देंगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। मित्रों, तब उस राजा का दास सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। मित्रों, तब सेठानी राजा के दास से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिख रहा है। तब दास बोलता है, हाँ, दिख रहा है। तब सेठानी दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं ये दिया बुझा दूंगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अपने पति को मार दिया है। अब वह दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से यह सभी बात बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। मित्रों, तब वह राजा अपने सारे दासों के साथ सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, देखो, मैं यह नहीं चाहता हूँ कि राजा और रानी के वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तो ऐसा करो, उस सेठ के घर जाओ और
सेठ को सभी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। मित्रों, इधर दास और सैनिक सेठ सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएगी। इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। मित्रों, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक सेठ सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। मित्रों, तब राजा और रानी के दास उस सेठानी से बोलते हैं, सेठ जी तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में मारने के लिए बोला गया था। मित्रों, तब वह सेठानी उस दास और सैनिक से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझाने का। मित्रों, वह दास और सैनिक उल्टे पांव उस सेठ के घर से राजा के दरबार में लौट जाते हैं और राजा को सभी बातें बताते हैं। मित्रों, राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को सेठ के घर भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बनाकर ले आओ। तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर राज्य दरबार में पेश करते हैं। मित्रों, तब वह राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। मित्रों, वह सन्यासी इस कहानी को गांव के उस आदमी को सुनाता है। तब सन्यासी उस आदमी से बोलता है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीज है जो हर कोई पुरुष को देखना चाहिए। वह आदमी सन्यासी से बोलता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, स्त्री की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। मित्रों, तब सन्यासी उस आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को अपने स्त्री के सबसे पहले चीज यह देखनी चाहिए कि वह कहाँ पर आ जा रही है। मित्रों, जो पुरुष अपने स्त्री की यह चीज देखता है कि उसकी पत्नी कहाँ पर आ रही है, कहाँ पर जा रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज है, पुरुष को पत्नी के अंदर यह चीज देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी के बोल चाल कैसी हैं, वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, अपने पति की बात मान रही है या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती, अपने पति की इज्जत नहीं करती, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे कि उस सेठानी ने उस सेठ के साथ किया था। तीसरी चीज, वह सन्यासी उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन जरूर देखना चाहिए। जो पुरुष अपने पत्नी के चाल चलन देखा है और उसके चाल चलन पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, उसको अपने नियंत्रण में करके रखता है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होते हैं। मित्रों, जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी चलाती है और पति की बातों को नहीं मानती है, उसके घर में इस तरीके की मुसीबत आई है। तो मित्रों, यह 3 बातें वह सन्यासी महाराज उस आदमी को बताते हैं और फिर वह आदमी इन 3 चीजों को गांठ बांध लेता है और सन्यासी को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस कहानी के विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।